आप क्या करेंगे, जो ऊपर दिया गया tan इनवर्स, ध्यान से देखिए पहले, बिल्कुल ध्यान से। तो आप क्या करेंगे, tan इनवर्स x बराबर ले लेंगे t। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे आप t ले लो या फिर आप ले लो थीटा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है ये इनवर्स जब नंबर उधर जाता है तो ये बन जाता है कुछ इस तरीके से tan थीटा, किसी को दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आप इसका क्या करा देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के सापेक्ष में आप अवकलन करा देंगे। तो ये हो जाएगा डी डी थीटा इंटू एक्स। ठीक, और यहाँ कितना हो जाएगा आप जानते हो, तो आप बता सकते हो डी tan थीटा अपान डी थीटा। यहाँ तक किसी की दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे जब बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये फार्मूले होता है डी अगर हम कहें डी एक्स ऑफ tan एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। अब यहाँ थीटा है तो कोड में कितना लेंगे, थीटा लेंगे, सिंपल सी बात है। अगर हम कहें डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो क्या किसी को दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। ये भाग वाला उधर कहाँ चला गया, गुणे में। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन पे, तो आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, ये tan इनवर्स दिख रहा है, और tan इनवर्स की जगह पे आपने कितना माना, थीटा, तो चलो आपने लिख दिया थीटा। ये आपको dx दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो dx की जगह पे कितना दिख रहा है आपको, तो आप बताओगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप जरा ध्यान से देखो, ये आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, और आप जानते हो कि x के बराबर कितना है, tan है, तो आप यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा कैसे, तो सुन लीजिएगा। देखिए अब इतना कर दिया आपने, मैंने कहा था अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे जो आएगा उसका भी स्क्वायर होगा। अगर यहाँ सेक आता तो सेक का भी क्या हो जाता है, स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहाँ से आप सभी व्यक्ति जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर नहीं जानते तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये त्रिकोण यहाँ इसको आप याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ थीटा इंटू सेक स्क्वायर डी थीटा इतना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया गया, तो आप बताओगे सेक स्क्वायर थीटा की होल पावर आप 3 बटे कितना कर दीजिएगा, 2। इस पूरे की होल पावर 3 बटे 3 थी, तो इसकी भी होल पावर हो जाएगी 3/2। आगे देखिएगा, अब यहाँ से अगर करें तो थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये भी पावर और ये भी पावर, पावर को आपस में क्या कराते हैं, गुणा, यानी ये हो जाएगा सेक थीटा। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, सेक थीटा की पावर 2 का गुणा आप करा दीजिए 3/2 से। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इससे कट जाएगा ही, बिल्कुल कटेगा। और जब कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, तो आप जानते हो थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटे में आ जाओ तो कह सकते हो आप सेक की पावर 3 थीटा कह सकते हो आप, किसी को डाउट तो नहीं है। अब आगे देखो, इस पूरे से ये इसकी पावर 3 कट जाएगी। आप कैसे, देखिए यहाँ पे ये पावर 3 है तो इसका मतलब आप 3 बार लिख सकते हो, 2 बार ऊपर है 3 बार नीचे, तो 2 बार कट जाएगा तो केवल 1 पावर बचेगी ना। 1 पावर का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ कह सकते हो, ध्यान से देखिएगा, कि अगर हम इसे लिखे इंटीग्रेशन थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पे बटे में कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे सेक थीटा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या हम इसके गुणे में 1 ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। आगे कह सकते हो 1/sec बराबर क्या होता है, तो आप बताओ cos थीटा इंटू में कितना डी थीटा, cos थीटा इंटू थीटा इंटू कितना हो जाएगा डी थीटा। यहाँ किसी को दिक्कत नहीं। अब आप इसमें किसको u मानने वाले हैं, तो आप बताओगे ये u और ये क्या है, v है। तो आप इतना पहले नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसके आगे करवा देता हूँ। देखिए आपके पास यहाँ तक पहुँच गया था क्वेश्चन। अब आप इसमें आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। आप जानते हो कि आप u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन मतलब ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v डी एक्स, और आप मतलब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए dx। यहाँ ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो आप सभी जानते हो कि u की जगह पे कितना पुट करोगे आप, थीटा, क्लियर है। इंटीग्रेशन v की जगह पे कितना लोगे आप, cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी थीटा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन मतलब ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका
डी थीटा और ऊपर हो जाएगा जो यू, और यू कितना तो आप बताओगे थीटा। यहाँ पे आप क्या करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, और वी की वैल्यू कितनी है तो आप बताओगे कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और पूरे का ब्रैकेट बंद। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ध्यान से समझिएगा, आप सभी बच्चे बताएंगे थीटा इंटू ये इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होती है। जी हाँ, तो आप बताओगे साइन थीटा। क्लियर है, आप इसे याद रखेंगे। इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा बराबर होता है तो बताओगे आप साइन थीटा। ठीक है, यहाँ जाओ माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तो बताओगे आप 1 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ कितना बचेगा डी थीटा। ये बात समझ में आ रही है सभी को, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, माइनस इस जगह पे आ जाएगा आपका क्या, तो आप देखिए इसका जब देखो 1 से गुणा कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस का सी। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं, समझ लीजिएगा। यानी इंटीग्रेशन साइन थीटा बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा, और माइनस ये माइनस इसका, और ये माइनस मिलाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब आगे ध्यान से देखिएगा, आप एक दिन किया था, अगर आपको साइन थीटा दिखता है तो इसका मतलब होता है उस जगह पे आप tan थीटा बटे में सेक थीटा लिख सकते हो। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको इतना ही मिल जाएगा, और इसकी जगह पे आप कर सकते हो 1/sec थीटा। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ पता आपको, क्योंकि मुझे साइन थीटा की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, आपको पता है तो किसकी वैल्यू, या तो x या तो फिर tan थीटा। ठीक, तो इसीलिए मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको tan में। अब इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, tan में। तो कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ तो आप लिख दीजिएगा tan थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थीटा रहेगा, x कर दिया था मैंने। ठीक है, अब आ जाओ इसके नीचे √sec स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटता है कि नहीं करता है, बिल्कुल कटता है। आगे 1 इसको भी आप कर सकते हो क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का सी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, थीटा इंटू tan थीटा, और बटे में कितना करेंगे, इस जगह पे कितना हो जाएगा थीटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो समझ लीजिए। जानते आप सभी जानते हो जो संख्या होती है मेरी, जो संख्या होती है उस जगह पे जानते हो आप सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो ये इतना हो गया। अब मैं इस प्लेस पे कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब आगे बढ़ाएंगे तो ये दिया थीटा, तो आपको थीटा दिख रहा है, थीटा कितना दिख रहा है तो आप बताओगे tan इनवर्स x। क्लियर है कि नहीं, आपको ये tan थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और tan थीटा की जगह पे कितना ले सकते हो आप x, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखेंगे 1 और बटे में लिखेंगे, समझना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ये हो जाएगा 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस सी। मैंने एक स्टेप यहाँ पे किया शॉर्ट, देखो क्या किया, तुम्हारा क्या आया आंसर। एक बात याद रखिएगा, यहाँ ये दोनों हर आपको सेम दिख रहे हैं, तो मैंने इस हर को लिखा एक बार लिखा, बट यहाँ पे लिखा हुआ tan स्क्वायर थीटा, और tan की वैल्यू आप देख पा रहे हो कितनी है x, तो आपने क्या कर दिया 1 प्लस x स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर, और tan की वैल्यू x है तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट कर सकते हो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपके पास दिखा है, लिखा रखा है, तो आप सबसे पहले लेट कर लेंगे, ये पूरा फंक्शन मान लेंगे i के बराबर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 2x dx। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरा u हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा v। आप फार्मूला अप्लाई करिएगा, u इंटू वी डी एक्स बराबर हो जाएगा u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन मतलब रेकर डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v डी एक्स। आप सभी लड़के बात नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इधर देखते जाइएगा। अब ये आइलेट फंक्शन था, अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और अब हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये हमेशा चलेगा किसके बराबर, आई के बराबर। याद रखिए, ध्यान से देखिएगा, ये u और u दिया आपके पास e की पावर 3x इंटीग्रेशन v, और v देख पा रहे हैं आप cos 2x। क्लियर है बात, dx। आगे आ जाओ, लिखो माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे आओ मतलब रेखा डी डी एक्स ऑफ लिखना होगा u, और u दिया गया e की पावर 3x इंटू दिया गया v इंटीग्रेशन v, तो आप इंटीग्रेशन बनाया v, और v आपको दिया गया cos 2x dx, मतलब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ, तो ये हो जाएगा e की पावर 3x, आप जानते हो इसका समाकलन हो जाएगा साइन
2x/2, इसको आप याद रखो, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे मैं कहूँ आपसे इंटीग्रेशन cos x dx, तो आप बताएंगे sin x प्लस का c। क्लियर है बात कि नहीं? ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं इस जगह पे 2x ले लेता तो उस कंडीशन पे यहाँ पर 2x भी होता, पर पूरे का बटे कितना हो जाता? 2। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3x ले लेता तो यहाँ पे भी क्या हो जाता? इस कोण में 3x हो जाता, बट मुझे किससे भाग करना होता? 3 से। और अगर मैं यहाँ पे ले लेता 4x, तो यहाँ पर भी 4x होता, बट यहाँ मैं किससे डिवाइड करता? 4 से। किससे डिवाइड करता? 4 से। इस बात को आप याद रखिए, डायरेक्ट है। या फिर आप इसको अगर यहाँ पे आपने 4x लिया तो 4x को किसके बराबर मानेंगे आप? t के बराबर। किसके बराबर मानेंगे? t के बराबर। फिर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहाँ 1/4 आता, वहाँ से निकल आता, आंसर आता इसका। ठीक है। तो अब आप इतना समझ चुके हो, डायरेक्ट आप करिएगा। आपने क्या किया, यहाँ देखा गुणे में कितना है? 2, तो आप भाग किससे करा दिया? 2 से। ये बात समझ में है कि नहीं? अगर इसके x के अलावा अगर कोई भी नंबर हुआ, जैसे मान लो x के अलावा यहाँ पे क्या है? 2 है, तो आपने किससे भाग कर दिया? 2 से। अगर x के अलावा अगर यहाँ a होता तो किससे भाग करते आप? a से। p होता तो p से। 5 है तो 5 से। इस बात को आप याद में रखिएगा। इंटीग्रेशन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा क्या, तो आप लिख दीजिएगा 3 × e⁻x। ये समझिए ध्यान से। देखो अवकलन में क्या होता है, x के अलावा जो होता है उससे गुणा किया जाता है। बात समझिएगा। अवकलन में x के अलावा जो होता है उससे क्या करते हैं? गुणा। और समाकलन में x के अलावा जो हो उससे क्या करते हैं? भाग। देखो यहाँ पे x के अलावा क्या था? 3, तो मैंने किससे गुणा करा दिया? 3 से। बात समझ पा रहे कि नहीं? अगर यहीं पे अगर ये इंटीग्रेशन होता तो फिर 3 से क्या कराते आप? भाग। समझ पाए ना? अवकलन में गुणा और समाकलन में क्या करते हैं? भाग। इसको आप याद रखिए, इससे मैंने कर दिया। या फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो देखो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे e⁻3x dx है यहाँ पे, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, मान लेंगे, आप मानेंगे क्या? e⁻3x बराबर क्या मानेंगे? t। क्या मानेंगे? t। वैसे ये काम करिएगा। देखो सुनो पहले ध्यान से। जैसे कि आप मान लेते हैं कि ये चीज़ दी गई है कितना? e⁻3x। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप मान लेता हूँ x। क्या मानता हूँ? x। तो उस कंडीशन में बनता है ddx ऑफ e⁻x, और मैं जानता हूं कि e⁻x dx क्या होता है, यानी ddx ऑफ e⁻x बराबर e⁻x ही होता है। लेकिन अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा, और जितना अलावा होगा जिसको आपने x माना था, किसको आपने x माना? 3x, तो उसका भी क्या कराते हैं आप? डिफ्रेंशिएट। तो ध्यान से देखो e⁻3x तो रहेगा। इसमें ये आचर पद बाहर आता कि नहीं आता? तो आपने बाहर ले लिया, बचा कितना? x बचा कि नहीं बचा? तो आप इसको कट कर दोगे तो कितना आएगा? 3 आगे कि नहीं आएगा? इस तरीके से ही आ जाता है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट स्टेप में कर दिया था। समझ में आई बात कि ना? देखो आगे आ जाओ। तो यहाँ देखो इसमें भी क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, 2x हो जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे आप? 2 से। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप यहाँ पे dx लिखेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करेंगे आप? यहाँ देखिए, यहाँ पे हो जाएगा e⁻3x/2, और ये sin 2x लिखा रहने दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, तो आप बताओगे 3/2 नहीं मिलेगा कॉमन। ये अचर पद, ये अचर पद, ये अंश में, ये हर में कॉमन दिया कि नहीं दिया? कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ कितना बचेगा? e⁻3x इंटू में कितना आएगा? sin 2x। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। क्या इससे आप u और इसे v मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। मैंने कहा था एक बार के अलावा भी आप समाकलन कर सकते हैं, कितने बार भी समाकलन करें कोई दिक्कत नहीं। जब तक इंटीग्रेशन हट नहीं जाता तब तक आपको समाकलन करना ही होगा। यानी e⁻3x/2 इंटू में sin x 2x, sin 2x है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने यहाँ लिखा 3/2, आ जाओ ब्रैकेट के अंदर। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात समझिएगा। यहाँ आप जब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो पहले क्या आएगा? u, और u है कितना? तो आप बताएंगे e⁻3x इंटू इंटीग्रेशन v, और v कितना दिया गया? तो आप देख पा रहे हैं sin 2x dx। माइनस लगा दीजिएगा, इंटीग्रेशन है लगा दीजिएगा, मतलब ब्रैकेट है लगा दीजिएगा, ddx ऑफ u, और u आपने कितना लिखा? e⁻3x से लिख दीजिएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है? कोई दिक्कत हो रही क्या किसी को? देखो आगे बढ़ाओ। यहाँ से आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन आप लिखिएगा v, और v कितना दिख रहा है आपको? ये v कितना दिख रहा है? तो देख पा रहे हो sin 2x dx, और मतलब ब्रैकेट क्लोज dx। इतनी बात आई समझ में? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप इसे नोट करो। देखो आगे आइए इधर सभी लड़के।
यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा। अच्छा हाँ, यहाँ 2 था, देखते रहे सही से। e की पावर 3x बटे में 2, ठीक है, इनटू में लिखना होगा साइन 2x। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। और 3/2 क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये आप लिख दीजिएगा, e की पावर 3x को लिख दीजिएगा। और जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ध्यान से समझिए मेरी बात को, यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉस 2x और डिवाइड किससे करना होगा आपको, 2 से। क्लियर है बात। देखो आप समझिएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन x बराबर होता है माइनस का कॉस x। और मैंने कहा कि साइन x के अलावा जो होगा उससे क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे। आगे आ जाओ, माइनस लिखो, इंटीग्रेशन लिखा रहने दीजिए। इसको जो सॉल्व कर रहे होंगे तो आप क्या लिखेंगे, 3e की पावर 3x। बोलो समझ पा रहे कि नहीं। अभी मैंने पहले समझा दिया कि अवकलन में जो होता है x के अलावा उससे क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताओगे माइनस का cos 2x और डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। आप यहाँ लिखेंगे dx। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पर आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना होगा। देखिए यहाँ पे e की पावर 3x बटे में 2 इंटू में साइन 2x और यहाँ पे 3/2। और यहाँ समझिए ध्यान से, ये माइनस, अच्छा भी रहने दो, इसको पहले लिख लीजिएगा सही से। और आपको लिखना होगा 3x और यहाँ पे लिख दो 2 और यहाँ इसको माइनस को पहले लिख दो cos 2x। किसी को दिक्कत तो नहीं। आगे देखो, माइनस इसको आप एज ये माइनस मिलाकर क्या हो जाए, बाहर दे देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अचर पद है। किसी को दिक्कत तो नहीं है, अचर पद बाहर ही तो आता है, ठीक है। देखो मैंने इससे दोबारा समाकलन इसलिए किया था क्योंकि ये हमें इसको हमें कॉस में कन्वर्ट करना था। आप जरा ध्यान से देखिएगा, e की पावर 3x रहने दीजिएगा, बटे में आप कितना लिखोगे, 2, इनटू में लिखना होगा साइन 2x। और आप जरा ध्यान से देखो, इससे आप पहले पूरे में गुणा करा दो। बात समझना ध्यान से, जब आप गुणा कराओगे ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और 3/2 यानी कि 2 और यहाँ e की पावर 3x। नहीं समझ पाए आप, देखिए ये 3 से गुणा करेंगे 3 ही रहेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। मैंने गुणा में लिख दिया, डायरेक्ट नहीं किया। और इनटू में लिखना होगा आपको कितना, तो आप बताओगे cos 2x प्लस 3/2 इंटू में 3/2। नहीं समझ पाए आप, डाउट किसी को। और यहाँ पे देखा जाए, इंटू में ये लिखो e की पावर 3x, इंटू में हो जाएगा cos 2x और ये हो जाएगा आपका dx। बोलो समझ पा रहे कि नहीं, किसी को डाउट तो नहीं। अब आगे मैं इसे इरेज करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बचा हुआ आपका क्वेश्चन। e की पावर 3x बटे में 2 इंटू में साइन 2x, ठीक है, प्लस 3/4 हो जाएगा ये। एक मिनट देखिएगा, कहीं मिस हुआ क्या, ये आपका माइनस इंटू ये आपका माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और आगे ध्यान से देखिएगा, ये आपका माइनस है और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बात तो सत्य है कि माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, बट जब हम माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा e की पावर 3x इंटू में हो जाएगा cos 2x और ये माइनस हो जाएगा 9/4। और आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी थी, तो आप बताएंगे i थी। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने इसको i के बराबर ही तो माना था। अब आप इसको इस साइड लेके आओ, ध्यान से देखिएगा, ये चल किसके बराबर रहा था, i के बराबर। तो अब आप यहाँ i लिखोगे, अच्छा इस साइड से थोड़ा लिखो, i लिखोगे और ये माइनस को हो जाएगा 9/4, क्लियर है। और ये क्या रहेगा, i, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, क्लियर। देखिए ध्यान से, ये जो पूरा माइनस वाला इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और उस साइड में बचा कितना है, ये आप बताओगे e की पावर 3x बटे में 2 इंटू में साइन 2x और प्लस ये इंटू है, भैया गलत नहीं करते ना, प्लस कितना लिखोगे 3/4 e की पावर 3x इंटू cos 2x। इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, किसी को डाउट तो नहीं। प्लस सी आप बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ से क्या करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे आप। जब हर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4i प्लस का 9i बटे में कितना 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप हर कैसे भी बराबर कर सकते हैं। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इधर देखते रहिए भाई, इधर आप इसके नीचे 1 मानेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तब भी आप कर सकते हो, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आपका हर बराबर हो जाएगा। अब यहाँ कितना होगा, e की पावर 3x बटे में कितना आएगा 2 इंटू में साइन 2x
प्लस कितना आएगा 3/4 इंटू ई की पावर 3x इंटू में कितना हो जाएगा आपका, तो बताओगे आप cos 2x। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 बटे कितना आएगा 4, यानी 13i/4 आएगा और बराबर हो जाएगा ई की पावर 3x/2 इंटू में हो जाएगा साइन 2x प्लस का 3/4 इंटू ई की पावर 3x इंटू कॉस 2x। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमें i की वैल्यू निकालना है और ये i के साथ गुणे में है ना i, और जब ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 13 गुणे में है तो भाग में जाएगा और 4 भाग में है तो कहाँ जाएगा, गुणे में। आइए देखते मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, ये x से कट गया। देखो समझिएगा, i बराबर जब निकाल रहे होंगे तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे 4/13 और ब्रैकेट के अंदर ये पूरा लिख दीजिएगा। कैसे, e की पावर 3x/2, ओ सही है 13 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा साइन 2x और प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका, मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस कितना 3/4 इंटू में e की पावर 3x इंटू में cos 2x और ब्रैकेट को बंद कर दो, प्लस क्या लिख दो c। ठीक है, समझिए ध्यान से आगे। अब आप क्या कराएंगे, इधर i के बराबर चल रहा तो चलने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, अब ये 13/4 यानी 4/13 का गुणा कराओ इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 4/13 और इंटू में e की पावर हो जाएगा 3x/2 इंटू में साइन 2x। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यही 4/3 इससे भी गुणा हो जाएगा, यानी 4/13 यहाँ लिखेंगे आप 4/13 और गुणे में हो जाएगा 3/4, ये 13 है, और इंटू में जाएगा e की पावर 3x इंटू में cos 2x। ये सभी को समझ में आना चाहिए और यहाँ लिखेंगे आप प्लस का c, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए कटने वाला, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और ये 4 से 4 कैंसिल आउट। अब जरा ध्यान से देखो हमारे पास बचा कितना, तो आप बताओगे 2 इंटू ई की पावर 3x बटे में कितना 13 इंटू में आएगा साइन 2x और प्लस कितना आएगा 3/13 इंटू ई की पावर 3x इंटू कॉस 2x प्लस कितना आएगा c। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इसमें से कॉमन क्या देख पा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखो e की पावर 3x और e की पावर 3x और दोनों के बटे में कितना कॉमन मिलेगा 1/13, यानी 1/13 ले लीजिए कॉमन, e की पावर 3x कॉमन ले लीजिएगा, तुम्हारे पास बचेगा कितना 1/13। ठीक है, यहाँ से बच जाएगा आपका साइन, जी हाँ एक मिनट, जी हाँ ये 2 भी मिस हो गया था, इसको छोड़ दी, यानी 2 भी बच जाएगा ना यहाँ पे। सुन एक बार, ये e की पावर 3x मैंने कॉमन दे दिया और ये बटे का 13 भी कॉमन दे दिया, तो ये 2 तो बच गया था ना, तो आपको 2 लिखना होगा। फिर प्लस कितना लिखेंगे आप, यहाँ देखिए ध्यान से, ये 13 गया तो 3 बचेगा, प्लस का 3 cos 2x प्लस का c। यही तुम्हारा अब क्या है फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यदि वीडियो समझ में आया तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद के सभी क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।